तो साथियों नमस्कार, मैं आशुतोष और आपके अपने प्यारे YouTube चैनल नौकरी अड्डा 365 पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो साइंस की जो आपकी क्लासेज होगी वो आपके क्या होंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में दी जाएंगी। बिल्कुल उसी टर्म में आज से स्टार्ट हो रही है साइंस की क्लासेज। एक वीडियो मैंने डाला है जो साइंस का इंट्रो क्लास था, जिसमें मैंने सिलेबस के विथ डिटेल चर्चा किया है। अब ये जो साइंस है ना भाई, ये आपके रेलवे का एग्जाम हो गया या अन्य कोई एग्जाम जहां पर साइंस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आपको। अच्छा, ये जो आपके नौकरी अड्डा पर कुछ क्लासेस लाइव चल रही है, इनका थोड़ा सा एक डिटेल बता दूं। सुबह 9 बजे आपकी जो एलपी की मैथमेटिक्स की क्लासेस चल रही है भाई सुनील सर द्वारा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में चल रही है। रेलवे का कोई भी बच्चा या एलपी के जितने भी लोगों का एग्जाम है, आप इनसे लाइव जुड़ना ना भूलें। और जो सुबह 11 बजे इंग्लिश की क्लास चलती है भाई, मनीष सर की सीपीएसआई का इनका प्रैक्टिस सेट चलता है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मजेदार ट्रिक के साथ बताते हैं भाई। इसके बाद 4 पीएम क्लासेस चलती है मनीष सर की, वोकैब की क्लासेस चलती हैं। फिर उसके बाद पुनः 5 बजे क्लासेस चलती हैं रीजनिंग की, में नीरज सर आपको पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। फिर 7 बजे से जो आपकी क्लासेस चलती हैं वो सुनील सर पुनः आपके सीपीएसआई का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। और साथ ही जो 8 बजे आपकी जीएस की क्लासेस चलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, उस जीएस की क्लास में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि सीपीयूएसआई से लेकर जीएस की इंपॉर्टेंस जिस भी एग्जाम के लिए है वो बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, क्या बहुत ही बेहतरीन अंदाज में वो पढ़ाया जा रहा है। आप उससे डेली 8:15 बजे जुड़ना ना भूलें। चलिए ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज साइंस का ये सेकंड लेक्चर रहने वाला है। तो आपको पता है साइंस में जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है साथी, वो क्या रहेगा आपके पास, फिजिक्स का टॉपिक। क्या रहेगा साथी? फिजिक्स का टॉपिक रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स, क्या बोला साथी? फिजिक्स। और मैंने आपको सिलेबस का विथ डिटेल चर्चा बताया था, ठीक है भैया? अरे एक मिनट। हाँ, तो अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, तो मैंने आपको डिटेल चर्चा बताया था और मैंने बताया जो फिजिक्स का पहला टॉपिक रहने वाला है, ये क्या है साथी? मात्रक और विमा। क्या बोला? मात्रक, मापन और विमा। क्या बोला? मात्रक, मापन और क्या, विमा रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। क्या साथी? मापन के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? मापन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या रहने वाला है साथी? मेजरमेंट रहने वाला है। क्या बोला? मेजरमेंट रहने वाला है। अच्छा, आपके मन में एक ख्याल आया होगा, ध्यान से समझिएगा। क्या कि आखिर मापन कहते क्या बोला साथी? आखिर मापन कहते किसे हैं? तो मापन का मतलब है क्या भैया? माप करना। क्या? माप तौल करना। क्या बोला साथी? माप तौल करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अच्छा, जब किसी का माप तौल करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, एक ही वीडियो लेक्चर में ये क्लियर हो जाने वाला है और बहुत ही प्यारा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है मात्रक और विमा से। आज एक ही वीडियो में लगभग मैं प्रयास करूंगा कि सारे आपके डाउट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं माप तौल करना, तो जो माप तौल किया जाता है, जैसे मैंने लिखा है कुछ यूनिट इस टर्म में, मैंने लिखा है क्या भैया? 5 के। अच्छा, इस 5 के का मतलब क्या है? अगर आपके सामने लिखा है 5 के, ध्यान से समझिएगा, माप तौल को पहले समझते हैं। तो 5 kg का मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपका साथी 5 है ना, यानी कि जो इसमें 5 लिखा है ना, ये क्या है? एक संख्यात्मक मान है। क्या बोला? एक संख्यात्मक, संख्यात्मक क्या है साथी? ये संख्यात्मक मान है। और इसके पीछे जो आपका किलोग्राम लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? उसका मात्रक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि जो किलोग्राम है ये मात्रक है। 1 किलोग्राम का कितने गुना है? 5 गुना है। यानी कि 5 kg की जब मैं बात करता हूं, तो जो आगे वाला मान होता है उसके संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है, चाहे लीटर के टर्म में होगा, चाहे किलोग्राम के टर्म में होगा, कोई भी पद्धति के रूप में होगा। तो जो आगे की वैल्यू होती है, इसको क्या बोलते हैं साथी? संख्यात्मक मान बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं मापन, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला साथी? अगर मैं बात करता हूं मापन, तो मापन मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं मापन पद्धतियां। और इन तीनों प्रकार में क्या क्या है? तो साथी सबसे पहला आता है क्या आपका? सीजीएस पद्धति। क्या आता है साथी? सीजीएस पद्धति आता है। और जो दूसरा नंबर आता है साथी, क्या आता है? एफपीएस पद्धति आता है। क्या बोला साथी? एफपीएस पद्धति आता है। और जो तीसरा आता है साथी, इसको क्या बोलते हैं? एमकेएस पद्धति। क्या बोलते हैं भैया? एमकेएस पद्धति बोलते हैं। तो इस तरीके से मापन की 3 पद्धतियां हैं और वो आपके सामने लिखा है क्या? सीजीएस पद्धति
और क्या साथी एफपीएस पद्धति और क्या है एमकेएस पद्धति है। तो अच्छा अगर मैं बात करता हूँ ये जो सीजीएस है, सी का मतलब साथी इसमें क्या है, का मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सी का मतलब क्या है साथी, सेंटीमीटर है। क्या बोला, सेंटीमीटर है भैया। और अगर मैं बात करता हूँ जी का मतलब, तो जी का मतलब क्या है भैया, ग्राम है। जी का मतलब क्या है, ग्राम है। और एस का मतलब क्या है, सेकंड है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो एफ का मतलब फुट है। और ये क्या है भैया, पाउंड है। और इसका मतलब क्या है साथी, इसका मतलब है सेकंड। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, फुट पाउंड और क्या, इसका मतलब क्या है साथी, सेकंड है। क्या बोला, सेकंड है। और यम का मतलब तो बहुत ही प्यारा, आपको पता है क्या, मीटर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा साथी, किलोग्राम होगा। क्या होगा, किलोग्राम होगा। और फिर यस का मतलब क्या होगा साथी, सेकंड होगा। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही बेसिक लेक्चर है। ठीक है, ये सबको पता है। थोड़ा सा एक बेसिक लेक्चर से ही स्टार्ट करते हैं और इसी से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप बेसिक समझ के इसे छोड़ देते हैं। ठीक है भैया, तो छोड़ना नहीं है, समझ के चलना है। हाँ पता है तो थोड़ा स्पीड में चलना है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसको स्किप करना है। ठीक है भैया, तो अगले अगले स्टेप पे अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने क्या लिखा है, जो सीजीएस पद्धति है ना, इस बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो सीजीएस पद्धति है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है फ्रेंच पद्धति। ये कईयों बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मैंने क्या बोला साथी, इसको फ्रेंच पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, को फ्रेंच पद्धति कहा जाता है, क्योंकि जो इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रेंच से स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच से यानी कि फ्रांस से, और इसीलिए इसको सीजीएस पद्धति। और इसी टर्म में अगर मैं दूसरे की बात करता हूं, मैंने क्या बोला, दूसरे की बात करता हूं, तो जो एफपीएस है ना, क्या बोला, जो एफपीएस है साथी, को क्या बोला जाता है, तो इसको ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है। क्या बोला साथी, इसको ब्रिटिश पद्धति बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। तो ये दोनों चीज, क्या फ्रेंच पद्धति किसे कहा जाता है, मैंने क्या बोला, सीजीएस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है। और साथी जो एफपीएस है इसे क्या बोला जाता है, ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। बताओ क्लियर, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई। तो अगले टॉपिक को बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चलना है क्योंकि आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक स्टार्ट होती है क्या, एसआई यूनिट। अच्छा आपके मन में ख्याल आया होगा, आखिर ये एसआई क्या है भाई, का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल यूनिट के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो एक फ्रांस के शहर पेरिस में सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था साथी, 1971 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या 1971 में फ्रांस के पेरिस में। कहा बोला साथी, फ्रांस के पेरिस शहर में। कहां पर, पेरिस शहर में। अच्छा फ्रांस के पेरिस शहर, और ये कहां पर साथी, तो सेवरेस में हुआ था। कहां पर हुआ था, सेवरेस में। कई बार आपको फ्रांस के जो पेरिस का शहर है उसका नाम पूछ लेता है। तो सन 1971 में फ्रांस के पेरिस शहर यानी कि सेवरेस में एक सम्मेलन हुआ था। और इसी सम्मेलन में क्या साथी बोला, इसी सम्मेलन में क्या किया जाता है, एसआई यूनिट्स को मान्यता मिलती है। सम्मेलन में एसआई यूनिट्स की मान्यता मिलती है। एसआई यूनिट्स की क्या मिलती है साथी, मान्यता मिलती है। तो ये कईयों बार आपसे पूछ लेता है क्या, कि जो आपका एसआई यूनिट्स है कब भैया, तो 1971 में। किस शहर में, फ्रांस के पेरिस के सेवरेस नामक शहर में इसकी क्या मिलती है, मान्यता मिलती है। अच्छा जो एसआई यूनिट्स है ना, अगर इसके टर्म में बात करूं, किसके एसआई यूनिट्स के टर्म में बात करूं, तो ये साथी क्या होता है, दो प्रकार से इसे मैं डिवाइड कर सकता हूं। कितने प्रकार से बोला साथी, दो प्रकार से इसे मैं डिराइव करता हूं। एक आपका क्या होता है, मूल राशि। क्या बोला, मूल राशि। क्या बोला भैया, मूल राशि है। और दूसरा क्या है साथी, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। क्या बोला, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। अच्छा आपके मन में ख्याल आएगा कि एक मैंने और पढ़ा था, कहीं भूल तो नहीं रहे हैं सर। नहीं भैया मैं नहीं भूला हूँ, इसमें एक और है जिसे आप बोलते हो क्या, पूरक राशियां। इसे अलग किया गया है। ठीक है, ये है आपका पूरक राशियां। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ क्या, मूल राशियां। क्या बोला साथी, मूल राशियां। तो मूल राशियां मुख्यतः कितनी हैं, आपको पता होना चाहिए। मूल राशियां कितनी है, 7 हैं। व्युत्पन्न राशियां भैया इनफाइनाइट है, का कोई पता नहीं, क्योंकि इनकी संख्या सीमित नहीं है बल्कि असीमित है। और जो पूरक राशियां हैं, मात्र 2 पूरक राशियां हैं। उसमें कौन कौन है, तो साथी कौन है, कोण है, और जिसे आप समतली कोण भी कहते हैं। जिसे आप क्या बोलते हैं साथी, समतली कोण कहते हैं। क्या बोला,
समतली कोण कहते हैं। और जो दूसरा इसमें है साथी वो क्या है, घन कोण है। क्या है साथी, बोलो, घन कोण है। ठीक है भैया, तो ये इसकी दो पूरक राशियां हो गई। अच्छा, ये जो 7 मूल राशियां हैं इसका मैं टेबल अगले वाले स्लाइड में बनाता हूँ। ठीक है भैया, तो 7 मूल राशियों के नाम पढ़ते हैं। कितने मूल राशियां साथी, 7 मूल राशियों के नाम पढ़ते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, आज ही के लेक्चर में बीमा भी क्लियर होगा बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। ठीक है भैया, 7 मूल राशियां, क्या बोला, 7 मूल राशियां क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो अब ध्यान से समझते हैं, यहीं से बीमा स्टार्ट हो चुका है। अब आप भूलकर भी वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि ये आपका बीमा अब स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं बात करता हूँ 7 मूल राशियों में, तो सबसे पहला नंबर किसका आता है, लंबाई का आता है। क्या बोला साथी, लंबाई। और जो लंबाई का मात्रक होता है वो क्या होता है, चलो मात्रक भी साथ में लिखते हैं। चलो एक टेबल बना लेता हूँ भैया, टेबल बना लेता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा। ये क्या है साथी, ये आपकी मूल राशियां हैं और इधर क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे। ये है राशि, क्या बोला, ये राशि है और इधर मात्रक लिखेंगे। और इस बगल में क्या, बीमा भी साथ में लिखते क्या, इसकी बीमा भी साथ में लिखते चलेंगे। मैंने क्या बोला, बीमा स्टार्ट हो चुका है, भूल कर भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ साथी, पहला क्या है, लंबाई है। और लंबाई, दूसरा क्या है साथी, दूसरा क्या है, द्रव्यमान है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। और स्लाइड थोड़ा सा पढ़ने के चलिए अगले पर पढ़ते हैं। तो पदार्थ की मात्रा के बाद क्या आएगा साथी, ज्योति तीव्रता। क्या बोला, और इसी में एक है क्या साथी, हमारा क्या है, बोलो। ठीक है, तो अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। तो साथी मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। तो लंबाई का मात्रक सबको पता है, बोलो क्या होता है, मीटर होता है। अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो बोलो क्या होगा, किलोग्राम होगा। क्या होगा साथी, किलोग्राम होगा। समय का क्या होगा, बोलो सेकंड होगा। क्या होगा साथी, समय का क्या होगा, सेकंड होगा। ताप का क्या होगा, ताप का भूल कर कभी सेंटीग्रेड, सॉरी सेंटीग्रेड मत लिखना। क्या होगा साथी, केल्विन होगा। ये कईयों बार आपसे एग्जाम में कंफ्यूजन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप ताप तुरंत सेंटीग्रेड में मापने लगते हो, नहीं भैया, वो केल्विन में होता है। अगर एसआई के बारे में बात करते हैं तो केल्विन में। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है साथी, मोल होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है साथी, कैंडिला होता है। क्या बोला साथी, कैंडिला। और धारा का क्या होता है भैया, एम्पियर होता है। क्या बोला, धारा का क्या होता है साथी, तो एम्पियर होता है। ये मैंने आपके सामने मात्रक लिख दिया। चलिए अब पढ़ते हैं क्या, वीमा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है, लंबाई का क्या होता है, मीटर है। तो लंबाई को क्या बोलते हैं, एल। और याद रखिएगा इसे हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। किस ब्रैकेट के अंदर, मैंने क्या बोला साथी, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और अगर आपका क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मतलब होता है साथी मास, और मास का मतलब एम होता है। ध्यान से सुनना, लेंथ इज द एल और यम इज द मास। मास को मैंने एम से रिप्रेजेंट किया है। समय होगा तो क्या होगा साथी, टी होगा। क्या होगा भैया, टी होगा। और अगर ताप है तो क्या होगा साथी, के होगा। ताप का मैंने क्या बोला, के होगा। पदार्थ की मात्रा है तो क्या होगा, यन होगा। और अगर कैंडिला है तो सी होगा। धारा है तो क्या होगा साथी, धारा है तो क्या होगा, बोलो, ये होगा। और इस तरीके से बीमा का रिप्रेजेंटेशन है। और इसी के सहारे, क्या बोला, इसी बीमा के सहारे आपकी सारी बीमाएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। और साथ ही बगल में मैं पढ़ता हूं क्या, पूरक राशियां। क्या बोला, पूरक राशियां। आपको पता है कि पूरक राशियां अभी मैंने बताया कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की। इसमें जो पहली पूरक राशि होती है साथी, उसका नाम क्या है, समतली कोण। क्या बोला, समतली कोण, या कभी कभार कोण भी लिखा रहता है। क्या बोला, समतली कोण। और दूसरा क्या होता है साथी, घन कोण होता है। दूसरा क्या होता है, बोलो, घन कोण होता है। दिस इज द प्लेन एंगल, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। और साथी ये क्या होता है, बोलो, सॉलिड एंगल होता है। क्या बोला साथी, सॉलिड एंगल होता है। ध्यान से समझते चलिएगा, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जो समतली कोण का मात्रक है, मैंने क्या बोला साथी, जो समतली कोण का मात्रक है इसको क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। क्या बोला साथी, इसका जो मात्रक है क्या है, बोलो, रेडियन है। और जो आपका घन कोण होता है, घन कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्या बोला साथी, रेडियन होता है। ये आपका 2D स्ट्रक्चर होता है, जबकि ये आपका क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल होता है, और ये आपका क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। मेरे हाथ में एक रिंग है,
अब ये जो रिंग है ना साथी, ये जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं समतली कोण, क्योंकि ये दो एक्सिस पर काम करता है। लेकिन इसकी जगह पे भी मेरे पास कोई गोला होता, अच्छा यही रिंग में अगर हल्का सा उभार होता है, जैसे आपके पास बॉल है, बॉल क्या है बोलो, बॉल आपका घन कोण बनाती है, वो आपका सॉलिड एंगल बनाएगा क्योंकि उसमें उभार होता है, एक्स वाई के साथ जेड एक्सिस होता है। तो बताओ समझ में आया? ये आपके सामने कुछ मूल राशियां और कुछ पूरक राशियां जिनकी यानी कि पूरक राशियों के बारे में बात किया। बोलो अगले स्टेप पर चले, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो व्युत्पन्न राशियां हैं, क्या बोला साथी, व्युत्पन्न राशियां हैं, तो व्युत्पन्न राशियों की कमी नहीं है, इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाले जितने भी राशि आते हैं सभी के सभी लगभग क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत आते हैं। बताओ समझ में आया? अच्छा जैसे मैंने बोला फोर्स, फोर्स का क्या होता है, m इंटू ए होता है, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है साथी? न्यूटन होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कार का मात्रक क्या होता है साथी? जूल होता है। तो ये सभी के सभी क्या है, या फिर वाट हो गया, ये सभी के सभी क्या है साथी, ये सभी के सभी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी हैं, यानी कि क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां होते हैं। तो मुझे भरोसा है कि आपको राशियां बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया? एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं, 10 की घात, ये भी कभी बार बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लेता है। तो 10 की घात के बारे में पढ़ते हैं और फिर बीमा को विथ डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है साथी? तो चलिए 10 की घात को पढ़ते हैं। एक होता है साथी क्या, एक्सा, ध्यान से सुनते चलिएगा, क्या, एक्सा पेटा टेरा गा, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा, बोलते चलो, मेगा किलो, मेगा किलो तो क्या बोला? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जो एक्सा होता है, या यहीं से लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे तब पर भी ठीक है, या उधर से लिखिए भैया। एक्सा का मतलब क्या होता है, 10⁻18। पेटा का मतलब क्या है, 10⁻15। टेरा का मतलब क्या है, 10⁻12 है। गीगा का मतलब क्या है, 10�9 है। मेगा का मतलब क्या है, 10�6 है। उसके बाद क्या है साथी, किलो, किलो का मतलब 10⁻3 है। और उसके बाद क्या होगा, 10⁻2 होगा। फिर डेका का मतलब 10 क्या होगा, 1 होगा। अब पढ़ते हो ना, मिली सेंटी डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो। जैसे जैसे इधर से इधर जाते हैं तो बोलो क्या होता है, पावर बढ़ता जाता है। क्या बोला साथी, पावर क्या होता है, बढ़ता जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो पावर है इसको मैं अलग कलर से कर दूं ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब इधर से इधर आप जाते हो तो यहाँ से देखिएगा इसका पावर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या बोला, पावर इसका, यानी कि घात इसकी बढ़ती जा रही है। के साथ ही अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है, इसी टर्म में नीचे आते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, +8 है, यहाँ मैंने +18 लिख दिया। यहाँ पर 10⁻+15 है, यहाँ पर 10⁻−15 कर दिया। यहाँ 10⁻12 है, इधर 10⁻−12 कर दिया। 10⁻−9 कर दिया। 10 क्या है, -6 कर दिया। 10 क्या है साथी, -3 कर दिया। 10⁻2 और 10⁻1। बताओ समझ में आया? समझ में आया? जो आपका इधर प्लस है उसी को इधर मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा, क्या एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो, और हेक्टो और टेका है। यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे साथी, को बोलेंगे क्या, डेसी। क्या बोलेंगे साथी, डेसी। उसके बाद क्या आता है, सेंटी आता है। क्या बोला, देसी सेंटी। उसके बाद क्या आता है साथी, मिली आता है। और अगर 10⁻⁻6 है तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। क्या बोला साथी, माइक्रो बोलते हैं। और 10 अगर -9 है तो क्या बोलेंगे, नैनो बोलेंगे। क्या बोला, नैनो। देखो ध्यान से सुनना, नैनो 9, क्या, नैनो 9, बढ़िया है भैया। अगर 10⁻12 है, एक मिनट इसको इधर करना भाई, 10 अगर क्या है, एक मिनट इसको करके फिर बना देते हैं। क्या, 10⁻12 है तो क्या बोलेंगे साथी, इसको पीको बोलते हैं। क्या बोला, को बोलते हैं भैया, ठीक है। 10 अगर माइनस क्या है, 15 है तो इसको बोलते हैं फेमटो। क्या बोलते हैं साथी, फेमटो बोलते हैं। कभी कभार बुकों में इसको फर्मी भी लिखा रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, फर्मी और फेमटो दोनों एक ही होता है। एक लास्ट बचा है और इसका क्या ले लो, ऑटोग्राफी ले लो। तो इसको क्या बोला साथी, इसको बोलते हैं क्या, ऑटो।
हैं। बताओ समझ में आया? यहाँ पर मैंने कुछ 10 की घात के रूप में जो वैल्यू है मैंने उसको बता दिया। क्या एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस है। एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो और डेका, और इधर से चलते थे क्या डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको और फेंटो और आटो। के बाद एक और इम्पोर्टेंट सब चीज बचता है जो कभी कभार क्या पूछा जाता है, या फिर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कहीं से न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है। क्या इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्राम। क्या बोला साथी? इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्राम। जो एंगस्ट्राम की वैल्यू होती है वो कितनी होती है साथी? 10⁻⁻10। क्या बोला? 10⁻⁻10। अगर कहीं भी लिखा है इस तरीके से तो उसको क्या पढ़ते हैं? 10⁻10 पढ़ते हैं। और एक जो आपका अगला इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष। क्या बोला साथी? हाँ, क्या बोला साथी? एक प्रकाश वर्ष है। जो एक प्रकाश वर्ष है वो किसके बराबर होता है? तो एक जो प्रकाश वर्ष होता है साथी वो किसके बराबर? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के क्या है? बराबर है। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? किसी प्रकाश द्वारा या प्रकाश द्वारा निर्वात या वायु में एक वर्ष में चली गई दूरी। क्या एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है साथी। ठीक है, इसके बाद अगला एक आता है एक खगोलीय इकाई। क्या बोला? खगोलीय इकाई। ध्यान से सुनना क्या साथी? खगोलीय इकाई जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। क्या बोला? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ये किसके बराबर होता है? तो साथी ये किसके बराबर होता है? 1 पॉइंट क्या 1 पॉइंट हाँ 1.496। क्या बोला? 496 इंटू 10⁻11 मीटर। ध्यान से सुनते चलना, एक भी आपकी वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको अलग कलर से बनाते हैं। क्या भैया? एक जो प्रकाश वर्ष है वो इसके बराबर है, एक खगोलीय इकाई इसके बराबर है, एक और बचा है जिसे बोलते हैं पारसेक। इसे क्या बोलते हैं साथी? पारसेक बोलते हैं। अगर मेरे पास जगह है तो मैं ऊपर लिखूंगा। क्या बोला? एक जो पारसेक इक्वल होता है यानी कि जो पारसेक किसके बराबर होता है? तो होता है साथी 3.086 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये सबसे बड़ी इकाई है। क्या ये सबसे बड़ी इकाई दूरी मापने की है? और जो खगोलीय इकाई है, क्या बोला साथी? ये जो खगोलीय इकाई है ना, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच। क्या बोला साथी? पृथ्वी और सूर्य के बीच। क्या पृथ्वी और किसके बीच? सूर्य के बीच की दूरी। क्या बोला? सूर्य के बीच की दूरी का मापन किया जाता है। एक पारसेक किसके बराबर है? 3.086 इंटू 10⁻, क्या इंटू 10⁻, आपका 16 के बराबर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? और इसके बाद अगर इसे प्रकाश वर्ष में बदलते हैं तो किसके बराबर है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। ये कईयों बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने दिया, यहाँ पर कुछ वैल्यू थी जो आपकी क्या थी भैया? कांस्टेंट वैल्यू थी 10 के घात के रूप में। मैंने आपको बेहतरीन अंदाज में बता दिया। क्या? एक्सा पेटा टेरा गीगा। और इधर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया? और इसके बाद अब स्टार्ट होगा क्या साथी? इसके बाद आपका प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। क्या साथी? डायमेंशन छोड़कर जाइएगा नहीं, अभी तो स्टार्ट हो रहा है मेन वीडियो। क्या बोला? वीमा। क्या बोला? वीमा यानी कि अब स्टार्ट होता है क्या? डायमेंशन। क्या बोला? डायमेंशन। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा एक बार फिर से मैं डायमेंशन को क्लियर करूंगा। क्या साथी? जो आपका लंबाई है। क्या बोला? जो आपका लंबाई है, अगर कहीं भी लंबाई, या फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लंबाई है, दूरी है, विस्थापन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, आज वीमा अगर नहीं क्लियर होगा तो बताइएगा। किसी भी एग्जाम में कहीं भी अगर वीमा पूछेगा, मैं कह रहा हूं अगर इसको सीख लिया ना, वीमा से एक रत्ती भी टेंशन होने वाली नहीं है। ठीक है साथी? लंबाई है, दूरी है, विस्थापन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है। क्या? चौड़ाई, ध्यान से इसको लिखते हैं। क्या? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई गहराई सब कुछ लिखना भाई। मोटाई, गहराई, क्या? गहराई। जहां कहीं भी दूरी से संबंधित चीज आ गया, क्या? विस्थापन। क्या बोला साथी?
विस्थापन, इन सभी के लिए क्या, इन सभी के लिए जो विमा रहती है क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, विस्थापन, जितना भी है क्या दूरी से रिलेटेड, इन सभी की विमा क्या रहती है साथी, एल रहती है। क्या रहती है, एल रहती है। फिर से सुनना, क्या, लंबाई, दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, दूरी, विस्थापन, इन सभी की विमा हमेशा क्या रहती है, एल रहती है। अगर साथी आ गया समय, क्या बोला, समय आ गया या फिर काल आ गया, तो इसकी विमा क्या होती है साथी, टी और टाइम होता है। और अगर आ गया धारा, क्या बोला, अगर साथी धारा मिल गया तो इसकी बीमा क्या होती है, ए होती है। और बाकी यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्या है साथी, द्रव्यमान, क्या बोला, द्रव्यमान या भार कहीं भी आ जाएगा तो इसकी बीमा क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था मैंने आपको बता दिया। इसी के सहारे लगभग लगभग सारी बीमाएं खत्म हो जाती हैं। और अभी मैंने इसके पहले बताया है कि पदार्थ की मात्रा रहेगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर साथी ताप है तो ताप की बीमा मैंने अभी आपको बताया था, कैसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। अगर आपकी पदार्थ की मात्रा है, क्या बोला साथी, पदार्थ की मात्रा है, तो पदार्थ की मात्रा को आप किससे लिख दोगे साथी, कैपिटल एन से लिख दोगे। ज्योति तीव्रता है तो चलो एक और बचा है, इसको भी लिख दो भाई, मत छोड़िए इसको, ठीक है। ज्योति तीव्रता है तो बोलो इसको किससे लिखोगे, सी से लिखोगे। बताओ समझ में आया। ये कुछ बीमाएं एक बार मैंने फिर से बता दिया। अब इसी के सहारे मैं स्टार्ट करता हूं क्या, बीमा ज्ञात करना। ध्यान से सुनना, तो मैंने अलग किया और यही सब मैं स्टार्ट करूंगा बीमा, ठीक है। तो सबसे अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसी बीमा के सहारे मात्रक भी निकाला जा सकता है। क्या बोला, इसी बीमा के सहारे क्या मात्रक भी निकाला जा सकता है, ठीक है साथी। अगर मैं बात करता हूं क्या, वेग, क्या बोला साथी, सबसे पहले वेग की बीमा अगर आपसे पूछता है तो वेग बराबर बोलो, फार्मूला क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है साथी, विस्थापन अपान में क्या, विस्थापन अपान में समय। अगर मुझे पूछ रहा है क्या वेग की विमा पूछता है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी बोलो, बताओ विस्थापन मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर विस्थापन लिखा है तो बताओ विस्थापन की विमा क्या होगी। तो विस्थापन मैंने अभी अभी बताया क्या है साथी, एल है। और जल्दी से बताओ समय, क्या बोला, समय, समय का मतलब टी है, टी फॉर टाइम। तो जल्दी से बताओ क्या होगा, होगा क्या होगा साथी, अच्छा बताओ, को ऊपर ले जाएंगे, क्या बोला, टी को ऊपर ले जाएंगे। तो ध्यान से समझते चलना, हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखना है, डायमेंशन को, विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखना है। और अगर टी ऊपर जाएगा तो बताओ भैया, यहाँ तो पावर एक थी ना, यहाँ पावर कितना थी, एक थी। और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा। वेरी गुड, क्या होगा, माइनस होगा। तो बोलो क्या हुआ, एल टी माइनस वन। क्या आया साथी, एल टी माइनस वन। एक इंपॉर्टेंट चीज, बड़ी मजेदार चीज, क्या, अब इसकी सहायता से कैसे यमकेश पद्धति का मात्रक निकालेंगे, ध्यान से सीखना। क्या, सब लोग बीमा बताते हैं, मैं बीमा के बाद मात्रक भी निकालना आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो बताओ यमकेश पद्धति रहेगा, जहां कहीं भी यल दिखेगा, जहां कहीं भी क्या दिखेगा, यल दिखेगा, वहां लिखना मीटर। क्या बोला, मीटर लिखना है। और जहां टी रहेगा वहां लिखना क्या, सेकंड लिखना। और जो पावर है वैसे का वैसे उतार देना। बताओ, मुझे मात्रक नहीं याद था लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। बताओ समझ में आया। तो बताओ यमकेश पद्धति का मात्रक भी क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। बताओ समझ में आया। चलो अब इसी तरीके से और भी बीमा कुछ ट्राई करते हैं। अब इसी तरीके से अगर मुझे चाल की बीमा निकालनी है, किसकी बोलो, चाल की बीमा निकालनी है, तो बोलो फार्मूला क्या है भैया, चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान में समय। क्या साथी, दूरी अपान में समय होता है। बताओ दूरी कहीं दिखा आपको, अरे भैया दूरी को इतना दूर मत ले जाओ, क्योंकि दूरी मैंने आपके सामने लिखा है, क्या है, बोलो यल है। क्या है साथी, एल है। और समय, समय का मतलब टी है, टी फॉर टाइम। तो भूलना नहीं है समय, और ये समय क्या है, टी है। अब जल्दी से बताओ, टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एल टी माइनस वन, क्योंकि पावर नीचे था प्लस था, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और फिर से बताओ यार, मजेदार बात, फिर से मात्रक तो वही आया। बताओ समझ में आया। चलो और भी बीमा देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं कई सारे बीमा आपको ऐसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है साथी। अब इसके बाद चलते हैं क्या साथी, क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल पर चलते हैं। तो अब बताओ, अगर क्षेत्रफल की विमा निकालनी है, किसकी बोला, क्षेत्रफल की विमा निकालनी है, तो ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या है, बोलो फार्मूला, लंबाई और गुणे में क्या, चौड़ाई। और लंबाई गुणे चौड़ाई में, तो जल्दी से बता दो, ये लंबाई कहीं दिखा कि नहीं दिखा, बोले लंबाई है तो एल है। लेंथ भैया, क्या बोला, लेंथ, तो मैंने क्या लिख दिया साथी, एल लिख दिया। और अगर विड्थ है यानी कि चौड़ाई है, तब पर भी क्या होगा, एल ही होगा। तो बोलो क्या बोलेंगे, एल की पावर टू। क्या बोलेंगे, एल की पावर टू। अच्छा, एक गंदी आदत, क्या बोला, एक गंदी आदत, इसी एल स्क्वायर कभी मत बोल,
क्या? ध्यान से सुनना। एल स्क्वायर कभी वीमा में नहीं बोला जाता भैया, इसे कभी स्क्वायर क्यूब नहीं बोला जाता, इसे हमेशा 2 3 के टर्म में बोला जाता है, ठीक है। कभी भी यल स्क्वायर नहीं बोलना, इसको बोलते हैं यल टू। क्या बोलते हैं? यल टू बोलते हैं। ऐसी गंदी बातें मत सीखना कि यल स्क्वायर, ठीक है। वीमा को कभी भी क्यूब और स्क्वायर करके नहीं बोला जाता है। अगर कहीं बोला गया है तो टोटली गलत है, ठीक है। तो इसको हमेशा 2 3 के टर्म में बोला जाता है। बताओ इसका मात्रक भी पढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर लंबाई रहेगा तो मीटर, तो बताओ मीटर की पावर कितना? 2, यानी कि मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया साथी? मीटर स्क्वायर हो गया। बताओ समझ में आया? चलो और भी ऐसी विमाएं पढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं आज। क्या है साथी? आयतन है। क्या है बोलो? आयतन है। क्या बोला साथी? आयतन है। तो आयतन को किस तरीके से करेंगे? तो आयतन का फार्मूला आपको पता है, क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई, और गुणे में क्या होता है? ऊंचाई होता है साथी, ठीक है। तो अब तो लंबाई है तो क्या होगा साथी? एल होगा, और चौड़ाई है तो भी क्या होगा? एल होगा, और ऊंचाई है तब पर भी क्या होगा? एल होगा। तो जल्दी से बता दो, एल की पावर 3 की एल क्यूब। बोलो जल्दी से। क्या? भूल कर एल क्यूब मत बोलना, ठीक है, नहीं मार भी खाओगे भैया। L3, एल क्यूब नहीं बोला जाता। क्या? L3। अगर कहीं क्यूब बोला तो पक्का गलत है, क्योंकि को कभी भी स्क्वायर और क्यूब नहीं बोला जाता। तो बताओ समझ में आया? अच्छा, अगर इसका मात्रक निकालते हैं, क्या बोला साथी? मात्रक, तो यल का मतलब मैंने क्या बोला? मीटर है। क्या बोला बताओ? मीटर। तो बताओ मात्रक क्या हो गया? मीटर। क्या हुआ बोलो? मीटर क्यूब हुआ। चलो अगले की ओर बढ़ते हैं। इसका त्वरण की विमा बताओ। क्या बोला साथी? त्वरण की विमा बताओ। तो त्वरण बराबर क्या है बोलो? वेग और अपान में समय। क्या बोला साथी? वेग अपान में समय। और वेग की विमा क्या अभी निकाला था, याद करो? LT-1। बोलो क्या निकाला था? LT-1। और समय का क्या है साथी? टी है। तो टी कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो बोलो क्या होगा? LT की पावर -2। कैसे पता भैया? क्योंकि एक पावर है, ऊपर गया तो माइनस, और -1 और -1 मिलकर कितना? -2। क्या बोला? -2 लिखा। अच्छा, अब इसके बाद मैं पढ़ता हूं इसका मात्रक। क्या बोला साथी? मात्रक। अब ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला यल कहीं भी दिखेगा तो क्या बोलना? मीटर। क्या बोलना? मीटर। ये यमकेएस पद्धति का मात्रक है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या? यमकेएस पद्धति का मात्रक मैं आपको बता रहा हूं। तो बताओ, यल का मतलब मीटर हुआ, और टी है तो बोलो क्या हुआ साथी? सेकंड हुआ। क्या बोला? सेकेंड। और पावर कितना? -2। अगर इसे फिर से लिखना चाहते हैं और अच्छा देखने के लिए, तो मीटर को ऊपर लिखो। क्या बोला? मीटर को ऊपर लिखो, और सेकंड को नीचे लिख दो। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ समझ में आया? क्योंकि माइनस नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बताओ बीमा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस मैंने क्या बोला? MLTA। बस इतना ही पढ़ लो, यही तो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो अपना काम हो ही जाएगा, है ना। चलो अगले की ओर बढ़ते हैं। तो अगले की बात करते हैं, क्या साथी? धारा, ठीक है, सॉरी, आवेश के बारे में पढ़ते हैं। के बारे में आवेश की विमा। किसकी विमा साथी? आवेश की विमा। और साथ में इसका मात्रक भी पढ़ लेंगे। तो बोलो आवेश बराबर फार्मूला क्या होता है? आवेश बराबर फार्मूला क्या है साथी? धारा, यानी कि धारा गुणे, क्या बोला? धारा गुणे में समय। तो बोलो धारा की विमा मैंने बताया था, क्या साथी? धारा की विमा एम्पियर है तो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। और समय है तो क्या होगा साथी? टी का। तो बोलो क्या हुआ? ए। क्या हुआ साथी? एटी हुआ। चलो बताओ इसका मात्रक निकालते हैं। क्या बोला साथी? इसका मात्रक निकालते हैं। तो जल्दी से बताओ। ए का मतलब है एम्पियर। ए का मतलब फिर से बोलो क्या है साथी? ए का मतलब है एम्पियर, और टी का मतलब क्या है? सेकंड। तो बताओ इसका मात्रक भी यमकेश पद्धति का क्या आया भैया? एम्पियर इंटू सेकंड। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है कि नहीं? तो अगले की ओर बढ़ते हैं भाई। तो अगले की ओर बढ़ते हैं, तो जल्दी से बताओ, क्या अगले टॉपिक पर चलते हैं? बल। क्या बोला? बल की विमा निकालना। मैंने क्या बोला? ढेर सारा मैं प्रैक्टिस यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर कोई नहीं आएगा तो कमेंट में लिखना। आते ही क्लास से उसके पहले उसकी पहली चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथी। बल बराबर फार्मूला क्या है बोलो? बल बराबर है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये बहुत विमा इसकी बल की काम पड़ती है। तो बताओ, द्रव्यमान की विमा मैंने बोला ये मास है तो यम लिखना, और त्वरण की विमा अभी निकाले थे, याद करो। क्या? LT-2। क्या बोला साथी? LT-2। तो टोटल मिला दोगे तो बताओ क्या होगा भैया? होगा MLA-। बताओ समझ में आया? अच्छा, अगर इसका यमकेएस पद्धति का मात्रक निकालना है, क्या बोला? यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यमकेएस पद्धति का क्या बोला? मात्रक निकालना है। तो बताओ यमकेएस पद्धति का मात्रक कैसे निकलेगा? अब इसको ध्यान से फिर से एक बार देखो।
अगर यम का मतलब है किलोग्राम और एल का मतलब क्या है साथी, मीटर, और टी का मतलब क्या है, सेकेंड, और जो पावर है पावर लगा दो। बताओ समझ पाए? समझ में आया? तो यमकेश पद्धति का मात्रक भी निकल आया कि नहीं निकल आया? क्या, किलोग्राम, मीटर और सेकंड की पावर -2। चलो अगले पर बढ़ते हैं। तो अगला कोई बताओ भाई, अगला बात करते हैं क्या, घनत्व की। किसके भाई? घनत्व की विमा निकालना है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, फार्मूला बताओ जल्दी से। क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या साथी बोला? द्रव्यमान अपान में आयतन। अब जल्दी से बता दो द्रव्यमान की विमा क्या है, m है, और आयतन की क्या है, मैंने आपको बताया था क्या, L3। क्या बोला साथी? L3 अभी अभी निकाला था। तो बताओ L3 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या होगा, ml-3। क्या बोला साथी? ml-3। और फिर से बोलते हैं क्या, इसका यमकेश पद्धति का मात्रक। क्या बोला साथी? यमकेश पद्धति का मात्रक भूलना नहीं है। अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताया है। यमकेश पद्धति का मात्रक, और जब यमकेश पद्धति का मात्रक निकालते हैं तो ध्यान से सुनना। यम का मतलब क्या बोला साथी, किलोग्राम, और यल का मतलब क्या बोला, मीटर क्यूब। तो बोलो क्या हुआ, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या हुआ साथी? किलोग्राम प्रति मीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं, और जल्दी से बताओ यार। चलो और अब किसकी सीमा निकालते हैं, कार की। किसकी साथी? कार। तो बोलो कार बराबर क्या होता है, कार बराबर होता है क्या, बल गुणे विस्थापन। क्या बोला साथी? बल गुणे विस्थापन। अब बताओ बल की विमा हमेशा याद कर लो, ठीक है? कुछ इंपॉर्टेंट विमा याद कर लेना। इधर मैं लिख रहा हूं, चलो अभी इसको लिख देता हूं, उसके बाद लिखता हूं, ठीक है? बल की विमा क्या है, mlt-2 है, और विस्थापन का क्या है साथी, l है। तो बताओ इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, m अकेले है, l यहां भी है, यहां भी है, l की पावर 1 और l की पावर 1 मिलकर बोलो कितना, l की पावर 2 हुआ साथी। एल की पावर 2 हुआ, और टी कितना है, -2 है। तो क्या हुआ, ml2 और t-2। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा फिर से, क्या मात्रक भी सीखते चलो भाई, कहीं अलग से मात्रक थोड़ी बताना है। क्या बोला, यमकेश पद्धति का मात्रक निकालना है। तो बोलो कैसे, m का मतलब मैंने क्या बोला साथी, किलोग्राम, और l का मतलब क्या बोला, मीटर, और t का मतलब क्या बोला साथी, सेकंड की पावर -2। मजा आया? बताओ यमकेश पद्धति का मात्रक भी, अगर यम कहीं भी है तो किलोग्राम, और यल कहीं भी है तो मीटर, और टी कहीं भी, क्या लिखो, सेकंड। क्या बोला? सेकंड लिखेंगे, ठीक है साथी? चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। बताओ और किसकी सीमा निकाला जाए, जल्दी से बताओ यार। चलिए एक आध और देखते हैं भैया, क्या है, कार का मैंने निकाल दिया। अच्छा इधर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब लिख लेते हैं। लंबाई, सॉरी, क्षेत्रफल की विमा, और आयतन की विमा, और चाल वेग तो एक ही होता है। क्या साथी बोला? चाल वेग की बीमा, और बल की बीमा, और कार्य की। इस बीमा को हमेशा याद रखे रहना। क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल L2, बस इन्हीं को याद करना है, ज्यादा नहीं याद करना है भैया। इन्हीं के सहारे सारी बीमा निकल जाएंगे, ठीक है? इन्हीं के सहारे सारी बीमा निकल जाएंगी। बल का क्या है, ml -2 है। कार का क्या है साथी, ml2 और t-2 है। इन्हीं के सहारे लगभग त्वरण का भी देख लेते हैं, क्या है, L-T-2। ठीक है, इन्हीं के सहारे लगभग लगभग सारी बीमाएं खत्म हो जाती हैं। यही मेरे सामने ऐसी कुछ बीमाएं हैं जिनके सहारे मैं किसी की भी बीमा बहुत ही आसानी से साथ क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। चलो इसके बाद पावर की बीमा निकालते हैं। P बराबर क्या होता है, W/T। P बराबर, P का मतलब पावर, पावर का मतलब शक्ति, पावर का मतलब क्या है, शक्ति है। तो बताओ W, W का मतलब कार्य है, और इन्हीं के सहारे, क्या, इन्हीं के सहारे पूरा निकालना है, ठीक है साथी? तो बोलो कार की बीमा क्या है, ml2 और t-2, और साथ ही t का मतलब क्या है, समय है, तो समय का t ही रहने वाला है। अब तो इसको जल्दी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बोलो ml2 और t एक है, ऊपर जाएगा तो -1, और -2 तो पहले से था, तो बोलो क्या हुआ, -3। क्या हुआ साथी, -3 हुआ। और फिर मैंने बोला क्या, इसका मात्रक निकालना है किसमें, यम के एस पद्धति में। तो बोलो अगर यम के एस पद्धति में आपको मात्रक चाहिए तो जल्दी से बता दो भैया, क्या होगा। यम का मतलब मैंने बताया था साथी, क्या, किलोग्राम, और यल का मतलब है मीटर, और टी का मतलब बताओ प्यारे साथी जल्दी से, क्या, सेकंड की पावर माइनस, क्या बोला, सेकंड की पावर -3। तो बताओ इसका मात्रक निकल के आया कि नहीं आया। पावर को नहीं भूलना, जितना पावर है उतना ही लगा देना, और गलती से अगर बोले ना स्क्वायर तो मार खाओगे, स्क्वायर क्यूब नहीं बोला जाता साथी। कभी भी, कभी भी बीमा को स्क्वायर और क्यूब नहीं बोला जाता, हमेशा क्या बोला जाता है, 1 2 3 के टर्म में बोला जाता है।
बताओ समझ में आया? अब ऐसे किसी की भी बीमा निकाल सकते हो। चलो एक आध तो और ट्राई करते हैं ना, एक आध तो और करते हैं भैया, ठीक है? लगभग मैं 15 20 25 यहाँ पर कर दे रहा हूँ, बाकी तुम देखना, ठीक है? बाकी जो नहीं आएगा कमेंट में लिख देना, मैं उसकी बीमा बता दूंगा, ठीक है भैया? बल आघूर्ण, क्या बोला साथी? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। क्या बोला साथी? बल गुणे लंबवत दूरी। चलो ध्यान से देखते हैं। बल गुणे लंबवत दूरी, अभी अभी मैंने बताया था बल जहां भी दिखेगा तो बल का क्या लिखना, बोलो? एम एल टी माइनस टू। क्या बोला साथी? एम एल टी माइनस टू। और दूरी है ना, कौनो भी दूरी रहेगा भैया, क्या कौनो भी दूरी रहे, अरे दूरी को तो हमने सीखा क्या, एल होता है। तो जल्दी से बताओ प्यारे साथी, एल यहाँ एक तो बोलो कितना, दो हुआ, और एम एल टू टी माइनस टू। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा क्या रेलवे के एग्जाम में पूछ लेता है आज में, यम के एस पद्धति में मात्रक क्या होगा? और बड़ा कन्फ्यूजन, यम के एस पद्धति, अरे कुछ नहीं यार, वीमा निकालो फटाक से बताओ, फिर से बोलो। यम का मतलब मैंने क्या बताया? किलोग्राम। और यल का मतलब क्या बताया साथी? तो मीटर बताया। पावर जितना है उतना कर देना। और टी का मतलब क्या है साथी? सेकंड है। पावर जितना उतना कर दिया। बताओ मजा आया कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरीके से अच्छा चलो एक और बीमा निकालता हूं, क्या? वी की बीमा निकालता हूं। वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू। मुझे जितना याद आ रहा है मैं बताते चल रहा हूं। मैंने क्या बोला? जो आपको बीमा जिस भी राशि की नहीं आएगी, आप कमेंट में लिखना, मैं आते ही सबसे पहले उसका जवाब दूंगा, ठीक है साथी? चलिए, वी इक्वल क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। वी का मतलब क्या है भैया? एक लोगों ने पूछा क्या है, तो मैंने बताया क्या, विभव या विभवांतर। क्या है? विभव या विभवांतर है। तो वी की बीमा अगर निकालनी है तो डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या है साथी? कार्य है। और कार का मतलब मैंने आपको बताया था एम एल टू टी माइनस टू। और आवेश की बीमा मैंने निकाला था क्या? एटी। क्या निकाला था बोलो साथी? एटी निकाला था। तो बताओ मजा आया? देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो और एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो बताओ अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है बोलो? एम अकेले है, यल यहाँ पर दो ही है। अब बताओ t माइनस दो है, और t एक ऊपर है तो कहाँ जाएगा? ऊपर। तो बोलो माइनस एक और माइनस दो मिलकर कितना साथी? माइनस थ्री हुआ। और a है, a ऊपर जाएगा तो माइनस वन हुआ। बताओ मजा आया? अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अभी बचा हुआ है, क्या? मात्रक। अरे भैया ये काहे बार बार मात्रक सिखा रहे? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में एमकेएस पद्धति मात्रक पूछा गया है। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। रेडियो ऑपरेटर, रेलवे ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम है, हर जगह यम के एस पद्धति मात्रक पूछता है, और यहीं से कंफ्यूजन होता है। चलो इसको भी समझते हैं। यम का मतलब क्या है साथी? किलोग्राम है। और यल का मतलब क्या है साथी? मीटर है। और टी का मतलब क्या है साथी? सेकंड है। और ए का मतलब क्या है साथी? एम्पियर है। पावर लगाते चलो। ये आ गया ना मात्रक? बताओ आया कि नहीं आया? अच्छा एक और देख लेते है ना, एक और देख लेते। नहीं बोलोगे सर इसको भी नहीं बताया क्या? आर बराबर क्या होता है? वी अपान आई। यही लास्ट होगा, ठीक है? यही लास्ट होगा। अच्छा ध्यान से बताओ, क्या आर बराबर वी अपान आई? ये आर क्या है भैया? प्रतिरोध। क्या बोला? प्रतिरोध। अरे भैया ये चैप्टर भी आएगा, प्रतिधन रोध। क्या? प्रतिधन अवरोध। जो प्रत्येक जगह अवरोध, रुकावट उत्पन्न करे ना, वही होता है क्या? प्रतिरोध। अच्छा एक दिमाग खराब होगा, सर वी का याद करे हैं क्या? नहीं, याद नहीं करना, याद नहीं करना साथी। एक ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज देखो, जो कि v बराबर फार्मूला आपने पढ़ा है क्या? w अपान क्यू। ये पढ़ा काहे लिए है? अप्लाई तो करो ना। तो बताओ v की जगह क्या लिखोगे? w अपान में, और q, और ये नीचे i। तो अब इसकी बीमा निकालते हैं। इसमें तो सब कुछ पता है ना। जब इसकी बीमा इधर करके निकालेंगे साथी, तो जल्दी से बताओ, w मैंने अभी बताया एम एल टू टी माइनस टू। और बताओ q है तो क्या होगा? 80 होगा। और आई है तो क्या होगा? ए होगा। बताओ समझ में आया? किसकी बीमा आ रही है? प्रतिरोध की। इतना भयंकर उनकर नहीं करना भैया, याद नहीं करना। मैंने आपको दो चार छह बताया, वही याद कर लो, पूरे से हो जाएगा काम। चलिए ध्यान से देखते हैं। m है। अब उसके बाद बताओ साथी क्या है? l। यहाँ पर दो ही है, और कहीं l दिखा? नहीं दिखा, दो लगा दो। अच्छा बताओ t यहाँ पर माइनस दो है, यहाँ पर एक है, तो बोलो एक ऊपर गया तो माइनस एक, और माइनस एक में दो जुड़ गया तो बोलो क्या? माइनस थ्री। अच्छा बताओ a और ए स्क्वायर, फिर से नहीं, गलत नहीं बोला, ए स्क्वायर कभी नहीं बोला जाता। तो बताओ ए, तो बोलो ए की पावर टू, और ऊपर गया तो बोलो क्या? माइनस टू। आपको पता है जब ऊपर जाता है तो क्या होता है? माइनस होता है। अच्छा अभी तो एक चीज बचा है यार, क्या? मात्रक। अरे क्या मात्रक? ये सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है।
इसको तो पकड़ के रखना है भैया, यम के एस को तो पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, यम का मतलब क्या है साथी, किलोग्राम है, और यल का मतलब मीटर है, और टी का मतलब सेकंड है, और ए का मतलब बोलो प्यारे साथी क्या है, टू है। बताओ मजा आया। तो वीमा आपका क्या हो गया साथी, कंप्लीट। क्या बोला, वीमा कंप्लीट हो गया। जहां कहीं भी प्रॉब्लम दिखेगा कमेंट में जल्दी से छापना, और आते ही क्लास में सबसे पहले उसकी चर्चा, बाकी फिर अपनी चर्चा होगी, ठीक है साथी। आज की क्लास यहीं तक, आप लोग इसको शेयर करिएगा, सेशन को जितना अधिक से अधिक हो सकेगा शेयर करिएगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक और चैप्टर क्लियर हुआ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट होगी तो अगले लेक्चर में आपको बता देंगे। ओके, आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।